राधे राधे। श्री हरि विष्णु भगवान लक्ष्मी माता की जय। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबको मार्गशीर्ष महालक्ष्मी व्रत कथा सुनाने वाली हूँ, जिसे सुनने से घर में सुख समृद्धि आती है और घर में धन धान की कभी कमी नहीं रहती है। सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है लक्ष्मी माता की कृपा से। तो हाथ में पुष्प लेकर हम कथा पढ़ेंगे, खाली हाथ कथा नहीं पढ़ी जाती है। तो कथा इस प्रकार से है फ्रेंड्स, कथा पूरा सुनिएगा। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की यह कहानी है। सौराष्ट्र देश में उस समय भद्रश्रवा नाम के राजा थे। वे बड़े पराक्रमी थे। उनकी रानी का नाम सूरत चंद्रिका थी। रानी दिखने में सुंदर और सुलक्षणा थी तथा पतिव्रता थी। उन दोनों को 7 पुत्र और उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला। कन्या का नाम श्यामला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के यहाँ में रहें। इससे राजा को दुगनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और सुख दे पाएगा। गरीब के घर आकर अगर रहे और उसे धन दौलत प्राप्त हो तो वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मणी स्त्री का रूप धारण किया। हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया, पर उसके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने इनका नाम धाम काम धर्म पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारित माता लक्ष्मी ने कहा, बालिके मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था। दरिद्र के कारण हर रोज घर में झगड़े होते थे तथा उसका पति रोज उसे मारता था। इस बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई तथा वन जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आई। तब मैंने उस सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई। उसकी गरीबी दूर हुई। उसका घर संसार दौलत संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधारे। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों साल उसने सुख भोगा। इस जन्म में उसका नाम राजघरानों में हुआ है, परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई। उसे यह याद दिलाने मैं यहाँ आई हूँ। बुढ़िया के बातें सुनकर उसी दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी का व्रत किस तरह किया जाए इस बारे में पूछा। बुढ़िया रूप धारण की हुई थी। महालक्ष्मी माता ने दासी को पूजा की विधि तथा महिमा बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने अंदर चली गई। राजवैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड हुआ था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं था कि श्री महालक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण किए द्वार तक आई है, परंतु रानी का इस कदर रूखा बर्ताव तथा अपना अनादर देख माता ने वहां ठहरना ठीक न समझा। वे वहां से चल पड़ी। राह में उन्हें राजकुमारी श्यामवाला मिली। उन्होंने श्यामवाला को सारी बात बताई। श्यामवाला ने अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी माता से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आई। उन्होंने श्यामवाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन अगहन मार्गशीर्ष माह का पहला गुरुवार था। श्यामवाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी का व्रत रखा। फलस्वरूप राज सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालधार से उसका विवाह हुआ।
वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से मालामाल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बीतने लगे। इधर श्री महालक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजभद्रश्रवा का राज्य एवं राज कारोबार नष्ट हो गया, यहाँ तक कि खाने के लाने पर गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया, हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों न उसके पास जाए, अपना हाल उसे बताए, वह जरूर हमारी मदद करेगी। इस बात पर राजभद्र श्रवा दामाद के पास रवाना हुए। राज में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम लेने के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेते आते जाते दासियों ने उसे देखा। उन्होंने विनम्रता से उनकी पूछताछ की। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि वे रानी श्यामबाला के पिता हैं, तो वह दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर उन्हें ठाठ से उनका स्वागत किया, आदर सत्कार किया, खान पान करवाया। जब वो लौटने लगी तो सोने की मोहरों से घरा दिया। राजभद्र श्रवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरत चंद्रिका खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहर से भरी घड़े का मुंह खोलकर हाथ भगवाया। घड़े में धन के बदले कोयले मिले। यह सब श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ। इस प्रकार दुर्दशा में और कई दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह दिन अगहन मार्ग का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया, पूजा की, अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी का व्रत रखने पर फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। वह फिर से सुख शांति आनंदमय जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों के बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूरत चंद्रिका को पुरानी बातें याद आई। यही कि श्यामबाला ने अपने पिता को घड़ा से भरा कोयला दिया तथा उसे तो कुछ भी नहीं दिया था। इसी कारण श्यामबाला को पिता के घर आने पर उसका कोई आतिथ्य नहीं हुआ, बल्कि अनादर हुआ। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उन्होंने पिता के घर से थोड़ा नमक ले लिया। अपने घर लौटने पर उसके पति ने पूछा, अपने मायके से क्या लाई हो? इस पर उन्होंने जवाब दिया, वहाँ का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका मतलब क्या है? श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखो, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना बनाया और परोसा। पति ने चखा, सारा खाना नमक बिना था, इसलिए स्वाद न आया। फिर श्यामबाला ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामबाला ने पति से कहा, यही है वह मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात सही लगी। फिर दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा गया कि इस तरह से जो कोई श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी की पूजन करे और माता की गुणगान करे तो उसके ऊपर माता की कृपा सदैव बनी रहती है। घर में सुख संपत्ति हमेशा बनी रहती है, सुख शांति बनी रहती है, सभी मनोकामना पूर्ण होती है। परंतु यह सब प्राप्त होने पर माता की पूजा करना नहीं भूलना चाहिए। हर गुरुवार को व्रत करना चाहिए, पाठ करना चाहिए। इस तरह श्री महालक्ष्मी की महिमा भक्तों की मनोकामना को पूरी करती है। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय। मार्गशीर्ष माह की कथा, महालक्ष्मी व्रत कथा संपूर्ण भी हाथ में जो पुष्प है वो माता के चरणों में हम समर्पित करेंगे। जय माँ लक्ष्मी, जय विष्णु भगवान, जय माँ लक्ष्मी। तो कथा पूर्ण हो गई फ्रेंड्स। तो वीडियो में लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में विष्णु भगवान लक्ष्मी माता की जयकारा लगाइएगा। जय लक्ष्मी माता।